स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन में हंगामे और शोरगुल के बीच राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट को पास करवा लिया, हरी झंडी दे दी। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों को यह भरोसा देते नजर आए कि हम किसानों को धोखा नहीं देंगे। इसके पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान यह पूछा कि जब विभागों के बजट में 30% कटौती कर दी है तो अनुपूरक की क्या जरूरत है। रमन सिंह ने कर्ज को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र की जितनी भी शुरुआत के दौरान से लेकर अब तक बातें की गई उन सब के केंद्र में किसान और उनका हित है। कर्ज लेने से सरकार कतराएगी नहीं। इसके अलावा गाय, गौठान और शराब के मुद्दे पर भी दोनों पक्षों के बीच में चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में कई मुद्दों पर तीखी बहस भी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गायों की मौत से हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग की तो बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गौठान को फेल कह दिया। कृषि मंत्री ने बीजेपी के आरोप पर जवाब दिया, पलटवार किया और जितनी कार्रवाइयां इन सारे मामलों में हुई उन सब की जानकारी दी। इन तमाम घटना और फैसलों के बीच में मानसून सत्र का तीसरा दिन किसके पक्ष में गया, आगे किस तरह का रह सकता है आखिरी दिन, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। आपदा राहत हेतु 131 करोड़ का प्रावधान था। कोरोना महामारी संकट आभास होती है आपदा राहत में 93 करोड़ 37 लाख की राशि स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 से राहत एवं बचाव कार्य के लिए जारी की गई तथा 68 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक में किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के लिए भी 410 करोड़ फसल क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया था। अध्यक्ष महोदय, किसानों को अब तक 113 करोड़ का मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है। 3,807 करोड़ 46 लाख रुपये के प्रथम अनुपूरक बजट के सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी नजर की व्यक्ति है, उसके कर्जा ले रहे हैं, वही बात नहीं। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए परिस्थिति विपरीत है। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो योजना की बात कर रहा हूं। योजना हम ना करें तो लोग नाराज हो सकते हैं। इस प्रदेश में शराब के रेट के मामला, इनके पास में कोई हिसाब नहीं है। जो वहां पर प्रिंट है उससे ज्यादा रेट में दारू की बिक्री हो रही है और दारू के बिक्री के बाद में 5,000 से ऊपर शिकायतें आई है, लेकिन यह सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ प्लेसमेंट के एजेंसी के कर्मचारियों को निकाल दिया गया, यह खाना पूर्ति किया गया। सभी कॉन्ट्रैक्ट इनका प्लेसमेंट एजेंसी से है, जिनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मार्केटिंग कारपोरेशन ने दारू खरीदी करता है और उसके एडवांस में हमारे सरकार को राशि जमा करता है। बोले प्लेस एजेंसी है, लेकिन सरकार का देख रेख में होता है, इसलिए गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो मानसून सत्र के इस दिन का पूरा हाल हमने आपको बताया और क्या सत्र के दरमियान मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश विपक्ष ने की। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अनुभवी नेता हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री, और चंद्रदेव राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के मुखर और युवा नेता और कांग्रेस के विधायक। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों को नमस्कार। चंद्रदेव राय साहब, सत्ता पक्ष के सामने आज कई चुनौतियां विपक्ष ने पेश की, कई मुद्दों पर बातचीत की। एक बड़ा मुद्दा जो सदन में गूंजा वो था कांग्रेस के वायदे, उन वायदों का अधूरापन। इसमें शराब का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की गई, इसमें गौठान पर भी सवाल उठाए गए, कई बार तो गौठान को फेल तक बताने की कोशिश की गई। क्या सत्ता पक्ष बेहतर तरीके से अपनी बात या अपना जवाब दे पाया सदन में?
राय साहब, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही। हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे और उत्तर जाने की कोशिश करेंगे। मैं फिलहाल डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी के पास चलूंगा। विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, जिन बातों पर बात रखी, सत्ता पक्ष ने उन पर पुरजोर तरीके से जवाब देने के दावे किए हैं, जितना हम सुन पाए समझ पाए। क्या ऐसे मुद्दे थे जिस पर आपको लगा कि सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई? देखिए, आज सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट लाया गया लगभग 3,800 करोड़ का, और छत्तीसगढ़ पे जिस तरीके से योजनाओं पर सरकार के नजरिया होने चाहिए और आर्थिक प्रबंधन होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है, और हम कहते हैं यदि आपका वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है तो फिर कर्ज लेने की क्या आवश्यकता है। फिर आपने पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो बजटें अलॉट थी, योजनाओं में जो खर्च करने का था, उसके 30% पैसे की आपने कटौती भी कर दी। जब 30% बजट का कटौती भी कर दिया तो फिर कर्ज लेने की जरूरत भी क्या है? उन पैसे से उपयोग हो सकता है। आपको 1,02,000 करोड़ रुपए आपको बजट दिया गया था खर्च करने के लिए, और उसे भी आपने खर्च करने के बजाय उसमें से 30% आपने लिया। दूसरा है कि यदि आपने, हमारा भाजपा का ये कहना था कि आपका प्रबंधन बहुत अच्छा है, तो किसानों को आपने जो 2,500 रुपए का पैसे का धान का जो फाइनल पैसा देना था, ठीक है, आपके इसी सवाल का पहले मैं जवाब ले लूं, फिर इसके बाद एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चंद्रदेव राय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो विपक्ष का सबसे बड़ा कहना ये कि जब हर विभाग के बजट में आपने 30% कटौती कर दी, सारी योजनाएं, अधिकांश योजनाएं, उनको आप अगर होल्ड करते हैं, फिर आपको इस अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल तक इनने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय सिर्फ छलावा का। जब कांग्रेस की सरकार ने लगातार कोरोना जैसे महामारी में भी जनता की सेवा करने में पीछे नहीं रही है, किसानों को, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ के किसानों को जब लाभान्वित करने का काम किया, जो दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों को लाने का काम किया, उनके हितों में काम करना शुरू किया, तो ये कटौती की बात कर, केंद्र सरकार की आप देख लीजिए, केंद्र सरकार ने सांसद की निधि में कटौती कर दिया, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों की वेतन में कटौती कर दी, राज्य सरकार ने किसी भी कर्मचारी, किसी भी जनप्रतिनिधि की राशि में कटौती नहीं की है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। अगर कर्जा ली है, पूर्ववर्ती सरकार की अपन बात करें 2003 की, जब कांग्रेस की सरकार रही है तो 400 करोड़ रुपया, रमन सिंह जब सरकार आई 2003 में तो 400 करोड़ छोड़ के गए थे। जब इसकी सरकार अभी 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल बाद 4100 करोड़ रुपया के घाटे में, लोन में, कर्जा में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को भूपेश बघेल जी के हाथ में सौंपा है। और ऐसी परिस्थिति में भी कांग्रेस की सरकार ने 4100 करोड़ रुपया के कर्जा होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के जो स्तर को नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ा। किसानों की कर्जा माफी, किसानों से की गई वादा 2500 रुपया कुंटल धान का समर्थन मूल्य देने के लिए, और इस साल भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने धान को सेंट्रल पूल में चावल खरीदने से इनकार करने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के जेब में 2500 रुपया देने का जो वादा किया था, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में खाते में जमा करने का काम किया है। पाठक जी, मैं इस बात को मेरे साथी को बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति निर्मित है कोरोना को लेकर, वैश्विक महामारियों को लेकर, उसके बाद भी 65 करोड़ रुपया, 6.5
लाख से अधिक मजदूर को, प्रवासी मजदूर को छत्तीसगढ़ लाया गया और उनमें से 1 लाख लोगों को रोजगार दी गई। उसमें से भी 19 लाख ऐसे परिवार हैं, किसान हैं, जिनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कोरोना कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपया और अभी भी 1700 से अधिक करोड़ रुपया उनके दूसरी किस्त के खाता में डाली गई। ठीक है, 25 लाख से अधिक। जी, मैं अब आपके उत्तर पर प्रतिक्रिया ले लूं डॉक्टर गांधी से। 12.5 लाख आपने सुना होगा कि क्या और किस तरीके से सरकार ने खर्च किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी लाभान्वित करने का काम किया गया। डॉक्टर गांधी योजना के तहत लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों को रोजगार दी गई। ये सरकार की सोच है। कांग्रेस की सरकार महामारी में भी का ये जो बजट है पूर्णतः वित्तीय प्रबंधन और उनका कुप्रबंधन का प्रभाव है। इसलिए प्रभाव है क्योंकि इनके द्वारा आज कर्ज लिए जा रहा। अगर प्रबंधन बहुत मजबूत होता तो कर्ज कैसे लेते। दूसरी चीज है, अगर इस पैसे की कोई योजना बनाने का है, सरकार अपनी योजना ठीक है, सरकार की नरवा घुरवा उसकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको से बनाना चाहती है, वो बनाए सरकार का। लेकिन जो 5 लाख गरीब आदमी हैं, जो 5 लाख गरीब आदमियों को हमको आवास प्रदान करना है, प्रधानमंत्री आवास प्रदान करना है, तो इसकी बेच की राशि का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि वो 5 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास की सुविधा हो जानी चाहिए। और ये जब तक कि यह सुविधा अच्छे ढंग से नहीं होगा तो हम उन गरीब आदमियों के लिए न्याय कैसे कर पाएंगे। अभी आज इस कोरोना के लिए जो लोग जूझ रहे हैं, जो बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, क्वारंटाइन के वॉलंटियर्स लोग हैं जिन्होंने हमको 1-1 हजार रुपए देने का हमने बात किया था, तो कम से कम उसे भी देने के लिए इस बजट में प्रावधान रखना चाहिए था। तो वो उन लोगों के बजट में प्रावधान ही नहीं रखा। दूसरा है कि हम जो क्वारंटाइन सेंटरों में मेंटेनेंस करने के लिए हमने 1 पैसा नहीं दिया, बल्कि अगर उनको 14वें वित्त के जो पैसे से हमने जो व्यवस्था बनाया, सरपंचों ने, कई सरपंच लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में कर्ज लेकर के विभिन्न परिस्थितियों से परेशानियों को झेल करके वहां की 14वें वित्त के पैसे से व्यवस्था बनाया है। ठीक है, तो कम से कम राय साहब आप सुन रहे हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर से आपने कोविड का जिक्र किया, आपने कोविड का जिक्र किया राय साहब, तो इसमें क्वारंटाइन सेंटर्स के मेंटेनेंस में सरकार ने पैसा नहीं दिया, अपने स्तर पर व्यवस्थाएं इसमें बनाई गई और अभी भी 1000 रुपए का जो वायदा था वो भी पूरा नहीं हुआ। कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, शायद हमारे पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बाधे जी भूल रही है, उसकी सरकार ने 14वें वित्त की राशि का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, यहां तक कि टावर खड़ी करने में दूसरी बात, जो सम्मेलन होती थी रमन सिंह के, उस सम्मेलनों में गाड़ी लाने और ले जाने में सिर्फ 14 वित्त के पैसा का दुरुपयोग किया है। हमारी सरकार 14 वित्त की राशि का सीधा उपयोग उस व्यक्ति की जान बचाने में लगाई है जो कोरोना जैसे महामारी के समय जहां देश इमरजेंसी में चल रही ऐसी हालात में जब किसी के जीवन बचाने में आप लगा रहे हो तो विपक्षी के पास कोई शब्द नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज सदन में कि किसी भी सरपंच ने अगर ज्यादा पैसा खर्च किया है तो उसकी पैसा की आप हमको रिपोर्ट दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए, उसकी भरपाई की जाएगी, उसको पैसा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना जैसे में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इन सब के एवज में राय साहब उनका कहना है कि वित्तीय प्रबंधन सरकार का ठीक नहीं, आरोप ये लगा रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधन सरकार का ठीक नहीं। देखिए, आज वित्तीय पाठक जी, अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं रहती तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मुझे बोलने का मौका दे। बिल्कुल के पीठ नहीं थपथपाते। आज देश में मंदी का असर है, छत्तीसगढ़ में मंदी का। चलिए अब सुनते, अब डॉक्टर गांधी को भी आप सुन ले, फिर उत्तर दीजिएगा। जी डॉक्टर गांधी कहें। कपड़ा व्यापार देख लीजिए छत्तीसगढ़ में। जी देखो, मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी बहुत अच्छे युवा हैं और बहुत अच्छे ढंग से उसको बात रख रहे हैं राय जी, लेकिन उसकी जानकारी में यह भी रहे कि जो 14 वित्त का पैसा ग्राम पंचायत
अपनी व्यवस्थाओं के लिए छोटे तरीके से लिए गांव के लोग करते चले आ रहे हैं। हमने राज्य सरकार का, हमारा प्रबंधन में हमने उन्हें पैसा ही नहीं दिया, हमारा कोई योगदान ही नहीं रहा। और उस जो पैसा गांव में लगता है, उस पैसे का हमने, यही तो कह रहे हैं, आपने मैनेजमेंट ठीक नहीं किया, वित्तीय मैनेजमेंट ठीक नहीं किया, और उस पैसे का ही उपयोग उनके पास में किया। और हमारा कहता कि गांव का विकास आज रुका हुआ है, आपकी योजनाएं उसको ध्यान में रख करके हो, लेकिन आपने जो पूरा पैसा खर्चा किया है, नरवा घुरवा गरवा बारी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप इसमें से किया है। हमारा तो यही प्रबंधन के एक संदर्भ में एक कहना है इनका। और साथ ही साथ अगर इनके लिए जो होता है, जी उत्तर देना चाह रहे राय साहब आपकी बात का, कहें राय साहब। हाँ, देखिए पाठक जी, मैं अभी मेरे पास टीवी नहीं दिख नहीं रहा है चित्र, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथी ने जिस प्रकार से बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इस कोरोना को लेकर कितना अनुदान राज्य सरकार को दी है। छत्तीसगढ़ के जितनी भी राशि है, चाहे एनएमडीसी की राशि हो, चाहे सेल की हो, चाहे बालकों को हो, चाहे सीएसआर की राशि हो, उद्योग की जितनी पैसा है, छत्तीसगढ़ से पूरी पैसा ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। एक पैसा भी छत्तीसगढ़ को अगर दिया होगा तो बता दीजिए कोरोना पीड़ित परिवारों के खाता में। ये जो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी धन राशि को कैसे संग्रहित करके प्रबंधन करके लोगों को रोजगार देने का काम, मरेगा कोई लोग, हंसने वाले लोग बात करते हैं। 25 लाख परिवारों को कोरोना जैसे कार्यकाल में काम दी गई है, 12.5 लाख परिवारों को तेंदुपत्ता संग्रह को, ये आप जानते हैं वन उपज इनके कार्यकाल में महुए केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने वनवासी भाई इस राज्य को कितना पैसा दिया में फेंक दिया करते थे। उसके बारे में शायद उनकी जानकारी नहीं, इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। हमारी सरकार ये आरोप वैसे पहले भी लग चुका है राय साहब, ये आरोप पहले भी लग चुका है कि केंद्र को उसके मदद के लिए, केंद्र को वापस खड़ा होने के लिए जिस तरीके से केंद्र को मदद करनी चाहिए राज्यों की, वैसी मदद नहीं मिली है। ये आज भी जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तब भी राज्य की तरफ से डिमांड रही, और पहले भी कई अवसर आए जब राज्य ने केंद्र से कहा है कि केंद्र अपना अंशदान प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा राज्यों की तरफ। इस पर दोनों की राय में सुनता हूं, और आप जो कहना चाहते हैं, जो बड़ी बात जो इस पूरे सत्र के दौरान और उसके तीसरे दिन निकल करके आई, जिन मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं उस पर भी बात आ गई। तो मॉनसून सत्र के ऊपर हम बात करें। कृष्णमूर्ति बांदी जी, एक बहुत ही सीधा और बहुत छोटा सा जवाब मैं इस पर चाहता हूं। केंद्र के ऊपर बार बार राज्य के साथ पक्षपात के भी आरोप लगे हैं, जो राज्य के हक का पैसा है, फंड है, उसको ना देने के भी आरोप लगे हैं। इस माननीय राय जी को ये नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मोदी जी ने चावल देने का प्रावधान उन्होंने किया। उनको लगातार पेंशन में मिलते रहे, इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। जनधन खाते में लोगों को पैसा दिया, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर उन्होंने प्रदान किए। सरकार ने बहुत सारे मदद किए। अभी भी इस जो बजट है, इस बजट के 3000 करोड़ में से जो पूंजीगत जो व्यय है केवल 939 करोड़ ही पूंजीगत व्यय, कैपिटल व्यय है इसमें से। और इस पूरे कैपिटल व्यय में देखेंगे तो केवल 343 करोड़ रुपए, 343 करोड़ आपदा प्रबंधन का केंद्र सरकार ने दिया। जल जीवन मिशन के लिए 450 करोड़, आपके मुताबिक ये जो आरोप लगा ये निराधार राशि शामिल है, हासिल है। और बल्कि इनकी जो न्याय योजना है, जो एक मुश्त देने के बजाय किसानों को के साथ तरीके से तामझाम करते हैं और उनको किस्तों में देते हैं। अभी किसानों की कितनी पैसे की जरूरत है। एक और बड़ा मुद्दा, एक बड़ा हिस्सा हमने अनुपूरक बजट के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे, इसके साथ साथ आज जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा, हंगामा हुआ, वो शराब का भी मुद्दा, उसकी आय, उसका बिकना, ज्यादा बिक्री होना, उसके रिकॉर्ड, उन सबको भी सवालों के दायरे में लाया गया। राय साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? बार बार शराब के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता है, सदन के भीतर भी कहा, आय बढ़ने का, कोटा बढ़ने का, कई बार क्वालिटी का, ज्यादा कीमतें लेने के, कई सारे इसमें सब प्रश्न जो हैं लगे और उन पर चर्चा हुई, जमकर हंगामा भी हुआ।
देखिए पाठक जी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में गांधी गांव और गाय पर आधारित है। आपको समझना होगा छत्तीसगढ़ में जो गांधी जी की विचारधारा है उस पे हमारी सरकार चल रही है। अभी जब ये माननीय बांधे जी ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ये किसानों से उससे ज़्यादा हमने पैसा दिया, तो ये संघीय ढांचा है। मांग पत्र पर हमने प्रश्नवाचक लगाया, ये संघीय ढांचा है। आपदा प्रबंधन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो राशियां देती है वो कोई हमारा एहसान नहीं कर रही है। संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य का अलग अलग हो गया। वो उस मुद्दे के अलावा शराब के मुद्दे पर भी आज सवाल पूछा विपक्ष ने और बार बार घेरा। मैं उस पर सवाल पूछ रहा था। जी नहीं, मैं उस पे शायद उनके पास शराब कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने कांग्रेसियों के पास सरकार में आने से पहले जो घोषणा की है, छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी विडंबना है। में लगभग 24 से अधिक घोषणाएं पूरी कर ली गई है। चाहे किसानों की कर्जा माफी हो, किसान को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने हो, तेंदुपत्ता मानक मूल्य 4000 करने की हो, लगभग 2 दर्जन से अधिक घोषणाएं पूरी कर ली गई है। अब रही बात शराबबंदी की, छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया रक्षाबंधन में पत्र जारी किया गया है। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारी सरकार ठीक है शराबबंदी करेगी, ये निश्चित है। उन्होंने डॉक्टर बांधी, आपको लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर सही जवाब दे पाई, सत्ता पक्ष सही जवाब दे पाया? पूर्ववर्ती सरकार ने भी घोषणा की थी शराबबंदी की, बहुत बड़ी सरकार ने घोषणा की थी। जी आप कहें, राय साहब सुन भी लें, थोड़ा सा सुन ले राय साहब। जबकि भूपेश बघेल जी के सरकार जो कहा सो दिया। जी पाठक जी, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस की सरकार अपने घोषणा पत्र में लोगों को, महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि हमारे यहाँ दारू के प्रचलन के कारण हमारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी और उसे बंद होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय भी लिया और यहाँ तक के गंगा जल भर करके कसम खाया। पार्टी की सरकार ने शराब कसम तो क्या है, आज बल्कि दारू शराब सरकार के आय के स्रोत बन गए हैं, बिक रही है, उसमें से आय कमा रहे हैं और इस आय से अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा है और अतिरिक्त शुल्क लगा करके ये पैसे गोबर की खरीदी की जो योजना है, मकान निर्माण की योजना है, आची संचालन की व्यवस्था, इसका करने के टैक्स भी लगा करके व्यवस्था बनाने का आय का साधन बनाए। बहुत बड़ी हमारी छत्तीसगढ़। चलिए, तो विधानसभा में अनुपूरक बजट के उत्तर में भी ये मुद्दा उठा, शराब का मुद्दा, इसकी आय का मुद्दा, कहां जमा होता है, कितना कोटा होता है, और इससे जुड़े कई सवालों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की रही। उत्तर भी दिया गया। कुछ और मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की है। कितना असर उसका जमीन पर और जनता के बीच होगा, ये जनता बेहतर देख भी रही, समझ भी रही। आप दोनों को भी सुना जनता ने। बहुत शुक्रिया आपका इस बहस में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।